5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव कैंपेन जो है वो तेज रफ्तार से आगे चल रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स लगातार अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और अमेरिका के चुनाव किस तरीके से अलग है ये बताने वाला हूं और अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया कैसी होती है ये समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अमेरिका के चुनाव की, जहां भारत में एक तरफ हम भारत की बात करेंगे, जहां भारत में कैसे चुनाव होते हैं इसका हम जिक्र करेंगे, तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका में कैसे चुनाव होते हैं। भारत और अमेरिका की बात करेंगे, दोनों देशों की चुनावी प्रक्रिया कैसे अलग है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पर 1, 2, 3, 4 कितने भी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम है। तो वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 2 पार्टी इलेक्शन सिस्टम है। 2 पार्टी, 2 ही राजनीतिक दल होते हैं और इन्हीं के बीच चुनाव होता है। 2 पार्टी इलेक्शन सिस्टम। अमेरिका में 2 पार्टी कौन कौन सी हैं ये अब जल्दी से जान लीजिए। अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। भारत में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, 6 राजनीतिक दल इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसके अलावा स्टेट पार्टीज भी हैं। इसमें नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज में आप बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो, ये 3 प्रमुख बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। स्टेट पार्टीज में आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीडीपी, ये तमाम जो पार्टीज हैं ये स्टेट पार्टीज हैं। ऐसी कई सारी पार्टीज है। तो अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेशनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है। डेमोक्रेट्स की तरफ से इस बार के चुनाव में उम्मीदवार हैं कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। ये इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। अगर ये जीतती है तो ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। रिपब्लिकन्स की तरफ से उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये दूसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हुए हैं। चुनाव में ये तीसरी बार खड़े हुए हैं, इससे पहले 2020 में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बात करें तो वोट किस तरीके से दोनों ही जगहों पर किए जाते हैं। भारत में चुनाव जो है वो ईवीएम के जरिए होती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी चर्चाएं आप अक्सर सुनते होंगे। ईवीएम पर सवाल भारत में बहुत ज्यादा खड़े किए जाते हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होते हैं। बैलेट पेपर से, ईवीएम और बैलेट पेपर का डिफरेंस है। पहले भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, लेकिन उसके बाद हमने ईवीएम सिस्टम को जो है वो अपनाया। तो चुनावी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ईवीएम और बैलेट पेपर, इसके साथ ही साथ ईवीएम में वोटिंग जो है वो अलग अलग दिन होती है और काउंटिंग जो है वो एक साथ पूरे भारत की होती है। वोटिंग जो है अलग अलग दिन होती है, वोटिंग डिफरेंट डेज, काउंटिंग सिंगल डे। ये भारत में होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर से जब मतदान होता है तो क्या होता है ये जरा आप समझ लीजिए। अमेरिका में वोटिंग जो है मल्टीपल डेज, मेन चुनाव जो है वो 5 तारीख को है, मतलब 5 तारीख को बूथ्स बनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, लोग घरों से निकलकर वोट करते हैं। लेकिन ऐसे वोटिंग जो है वो उससे पहले से शुरू हो जाती है। मल्टीपल डेज वोटिंग, मल्टीपल डेज, काउंटिंग भी मल्टीपल डेज। 5 तारीख को जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म होती है उसी दिन से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाती है। तो काउंटिंग की भी अगर हम बात करें, काउंटिंग मल्टीपल डेज।
मल्टीपल डेज। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में जैसे 5 तारीख को इलेक्शन है, ये 5 तारीख को मान लीजिए अमेरिका में इलेक्शन है 5 तारीख को। ठीक है, तो 5 तारीख को इलेक्शन है, तो जो वोट्स की काउंटिंग है वो 5 से शुरू हो जाएगी और 6 से 7 तारीख तक में, 7 तारीख को फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आता है। ठीक है, पूरे अमेरिका में जो है इसी तरीके से चुनाव होता है। भारत की अगर हम बात करें तो चुनाव अलग अलग चरणों में होते हैं, डिफरेंट फेजेस में चुनाव होते हैं, और काउंटिंग जो है वो सिंगल डे, जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया आपसे। इसके अलावा एक और अहम बात जो हम करेंगे दोनों देशों की चुनावी प्रक्रिया में, वो होती है कि अमेरिका में आप जो है वो ईमेल के जरिए वोट कर सकते हैं, ईमेल वोटिंग। अमेरिका में ईमेल वोटिंग भी है। भारत में इस तरीके की कोई वोटिंग जो है वो नहीं होती है। यहां पर जो बैलेट बॉक्स से मतदान होता है वो फॉर आर्मी पर्सनल्स है, वो होता है अर्लियर वोटिंग फॉर आर्मी पर्सनल्स, आर्मी स्पेशल पर्सनल्स, स्पेशल केसेस। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में होती है। अमेरिका में एक और चीज है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर चुनाव होता है। भारत में जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री को लेकर होता है, मुख्यमंत्री को लेकर होता है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज इसको लेकर चुनाव जो है वो होते हैं। राष्ट्रपति के लिए यहां जो चुनाव है वो चुने गए जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री पद के जो तमाम जो एमपीज और एमएलएज हैं ये राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है भारत और अमेरिका के चुनावी सिस्टम में, जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। आगे भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपके लिए होता रहूंगा हाजिर।